अस्सलाम वालेकुम मदर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। बच्चों का गला खराब होने की अलामात, बच्चों के गले में टॉन्सिल्स हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, उसकी क्या क्या अलामात हैं, उसके लिए क्या क्या एहतियात हैं और उसके लिए आप क्या क्या घरेलू इलाज कर सकते हैं, ये सब है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। जदीद दौर में जहाँ बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, वहीं गले के अमराज बहुत ही आम सी बात है। खसूसन बच्चों में गले का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखने में आता है, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनसे बचना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है, मगर परहेज और इलाज से इस बीमारी से बचाव का हल है। क्या आप सब ये बात जानते हैं कि इंसानी जिस्म में हलक यानी गला एक ऐसा मुकाम या जंक्शन है जहाँ से कई रास्ते शुरू होते हैं या इनका इख्तिताम होता है। मसलन जहाँ मुंह की हदूद खत्म हो, वहाँ से ग़िज़ा और हवा की नालियाँ शुरू होती हैं। दोनों कानों और आंखों से भी एक बारीक ट्यूब हलक में जाकर खुलती है। यही वजह है कि कोई भी दवा आंख या कान में डाली जाए तो इसका टेस्ट थोड़ी देर बाद मुंह में भी महसूस होता है। इसी तरह रोते वक्त आंसू नाक और हलक में पहुंच जाते हैं। नाक के सुराखों का इख्तिताम भी हलक में होता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर हलक को जंक्शन कहा जाता है, जहाँ जरासीम एक रास्ते से आकर दूसरे में दाखिल होते हैं, इसीलिए वहाँ बीमारियां फैलने के खतरात बहुत ज्यादा होते हैं। गले में तकलीफ होना एक अहम मसला नहीं है, क्योंकि दुखते गलों का इलाज अमूमन घर पर ही किया जा सकता है। गले की कॉम्प्लिकेशंस में ऐसे असरात या मसाइल शामिल है जिनमें ना चाहते हुए भी आपका या आपका बच्चा मुब्तला हो सकता है। इसलिए गले की इब्तदाई तकलीफ में ही आपको एहतियात करनी चाहिए। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गले में दर्द की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। गले में दर्द की वजूहात में गला खराब होना, गले की गदूद में सोजिश, टॉन्सिल्स, नज़ला जुकाम, नाक का बहना, बलगम का हलक में गिरना, नक्सीर फूटना, गला पकना, आवाज का बैठ जाना, गर्दन में गिटलियां वगैरह शामिल है। ये सब गला दुखने की वजूहात हैं और गले की आम बीमारियां हैं, जिनका एहतियाती तदाबीर से भी इलाज किया जा सकता है। बलगम गिरने वाले अफराद को नाक या मुंह मास्क या कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि गला दुखने की अलामात यानी कि उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 इज आपका बच्चा गला या गर्दन दुखने की शिकायत कर सकता है। नंबर 2 इज आपका बच्चा कुछ भी निगलने, पीने या खाने के दौरान गला दुखने की शिकायत कर सकता है। नंबर 3 इज छोटे बच्चे इस मौके पर कुछ भी खाने से परहेज करते हैं या मामूल से कम खाते हैं। नंबर 4 इज बच्चों को बुखार, खांसी, नाक बहने या गला आवाज बैठ जाने की शिकायत हो सकती है। नंबर 5 इज बच्चों को मतली या पेट मैदे में दर्द की शिकायत हो सकती है। नंबर 6 इज बच्चों का गला मामूल से ज्यादा सुर्ख हो सकता है और इसमें बलगम भी हो सकती है। ये अलामात सोजिश सतह गले के साथ आम होती हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि अगर बच्चों का गला खराब हो तो उसके लिए आप क्या क्या एहतियाती तदबीर और घरेलू इलाज कर सकते हैं। गले की मुख्तलिफ तकलीफ के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल बहुत जरूरी है कि वाकई आपको दवा की जरूरत है या नहीं। मामूली गला खराब होने या गले में खारिश होना कोई बड़ा मसला नहीं है। खाने पीने में एहतियात न करने और बहुत ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म अशिया खाने से भी गला खराब हो जाता है, जो एक आध दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं जो एहतियाती तदबीर और घरेलू इलाज की, जो इस सूरत में आपको करने चाहिए। नंबर 1 इज अगर आपके बच्चे को कुछ निगलने में मुश्किल हो रही है तो उसको ऐसी ग़िज़ा दें जो वो बासानी निगल सके। नंबर 2 इज छोटे बच्चे को खालिश शहद दें ताकि उसके गले को सुकून मिल सके और ये खांसी में भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। नंबर 3 इज अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से भी गला ठीक हो जाता है। नंबर 4 इज आवाज बैठ जाने की सूरत में आधा लीटर पानी में थोड़ी सी सौंफ डालकर पकाएं। चौथा हिस्सा रह जाए तो इसे उतार लें। हस्बे जायका चीनी मिलाकर 2 या 3 बार दिन में इस्तेमाल करें, आवाज ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट 1 इज एक लीमू को पानी में 10 मिनट तक उबालें, इसका जूस निकाल कर एक ग्लास में डालें।
اس میں 2 چمچ گلیسرین ڈال کر اچھی طرح ہلائیں، 2 چمچ شہد ڈالیں اور گلاس کو پانی سے بھر لیں۔ کھانسی کا قدرتی شربت تیار ہے۔ گلے کی خرابی میں ہونے والی کھانسی کے دوران 5 دن تک 2 چمچ صبح، دوپہر، شام استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ نیکسٹ ون از کالی مرچ جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے اور گلے کی سوزش میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ ہر کھانے کے بعد 4 سے 5 دانے کالی مرچ کو پیس کر چائے کی چمچ دیسی گھی گرم کر کے اس میں مکس کر کے اور اسے بچے کو پینے کو دیں۔ یہ گلے کی درد سے فوری راحت کا باعث بنے گا اور بیٹھی ہوئی آواز کو درست کر دے گا۔ بڑے بچے نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے کی کوشش کریں۔ گلے کی سوجن کو کم کرنے کے لیے نمکین پانی کے غرارے بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ون از منہ کھول کر سونا گلا دکھنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کا گلا دکھ رہا ہو تو اسے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتی رہیں۔ نیکسٹ ون از رات کو ہیومیڈیفائر کا استعمال کریں تاکہ فضا میں نمی ہو۔ یہ خوش تختے گلے کو سکون پہنچانے میں مدد کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ون از بچوں کو چکن سوپ کا استعمال کروائیں۔ پرانے نسخوں پر ایک نسخہ چکن سوپ بھی ہے جس سے گلے کے درد سے نجات ملتی ہے۔ نیکسٹ ون از بیڈ ریسٹ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں دوائی کے بجائے احتیاط کا دامن پکڑا جاتا ہے اور اس سے درد سے بہت زیادہ نجات ملتی ہے۔ گلے کے درد اور سوجن کی وجہ کولڈ وائرس ہے اور اس کی خوراک وقت سے ملنے والے باقی وائرس اور بیکٹیریا ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بچنے کے لیے ریسٹ یعنی آرام بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ون از اگر یہ مسئلہ مستقل ہو اور اس کے ساتھ خراش، سانس لینے میں مشکل یا دن کے اوقات میں غنودگی ہو تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اس مسئلے پر بات کریں اور باقاعدگی سے بچے کو اس کے پاس لے کر جائیں۔ اینڈ the last one is بند ناک گلا دکھنے کا باعث بنتا ہے۔ ناک کے نتھنے نمکین محلول کے ساتھ صاف کرنا گلے کو صاف کرنے میں کمی یا کھانسی کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ اپنے بچے کے ناک میں نیزل ڈراپس ڈال سکتی ہیں، اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر مست کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہمارے چینل پر ڈیفرنٹ ویڈیوز موجود ہیں، آپ جا کر انہیں بھی ضرور دیکھیں۔ بیبیز کی ڈائٹ سے ریلیٹڈ بھی ڈیفرنٹ ویڈیوز ہمارے چینل پر ہیں، آپ جا کر وہ بھی دیکھ سکتی ہیں۔ بیبی کو دینے کے لیے ڈیفرنٹ ریسیپیز ہیں، آپ ان کو بھی فالو کر سکتی ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔